बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूवर्स, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे खुश होंगे, आज़ाद होंगे। आज नई वीडियो के साथ मिसिज़ मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि घर पर जब आप टमाटर इस्तेमाल करते हैं अपनी हंडिया के लिए, तो उसमें से थोड़े से बीज निकाल कर आप किस तरह टमाटरों की घर पर पनीरी तैयार करके, और उसको जब पनीरी तैयार हो जाए तो वो आप टोकरियों में, गमलों में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और कैसे घर पे बेहतरीन टमाटरों का पौधा तैयार करके घर से ताज़े टमाटर हासिल कर सकते हैं। तो आइए मेरे साथ अपने वीडियो का आगाज़ करते हैं। ये देखें, मैं पहले ये पार्ट तैयार किए हैं। ये पार्ट मेरे हमेशा पनीरी के लिए होते हैं। जब मैंने मिर्चों की या किसी चीज़ की पनीरी लगानी होती है तो ये मेरे छोटे पार्ट होते हैं जिन पे मैं पनीरी लगाती हूँ। इस तरह कुछ मैंने बॉटल्स भी इस्तेमाल किए। अभी आपके सामने ये देखें, मैंने 4 दिन पहले ये टमाटरों के हंडिया बनाई थी, उसमें काफ़ी बीज थे। तो ऑलरेडी मेरे पास ये बॉटल्स, गमले, चीज़ें होती हैं। तो मैं फिर वो ला कर किसी ना किसी जो है ना इसमें बॉटल में या किसी ना किसी गमले में उसको बीज को लगा जाती हूँ और पानी दे जाती हूँ। आगे अल्लाह ताला ने उनको परवान चढ़ाना होता है। ये अभी देखें माशाल्लाह आपके सामने ये टमाटरों के बीज हैं, जिनको मैंने अभी कुछ दिन पहले, 4-5 दिन पहले लगाया था। माशाल्लाह देखो किस तरह जो है ना गहरे भर कर उग गया। ये देखो ऊपर आपको नज़र आ रहा है, ये टमाटरों के बीज हैं। जैसे उगता है ना तो टमाटर का बीज साथ ही ऊपर आ जाता है। ये देखें, आप ये देख रहे हैं, ये टमाटरों के बीज हैं। तो ये तमाम सारे ऊपर आ गए हैं। अब माशाल्लाह और 4-5 दिन के बाद ये ज़रा कुछ और पौधे बन जाएंगे। जब ये फूल और पत्तियां निकाल लेंगे ना, तो जब इनकी पत्तियां निकलेंगी तो फिर इंशाल्लाह मैं इनको बॉटल्स में कन्वर्ट कर दूँगी। ये बॉटल्स भी मैंने साथ साथ जो है ना वो रखी होती हैं। ये मिट्टी इस तरह डाल के ये तमाम चीज़ें रखी होती हैं, फिर मैं साथ साथ उनमें कन्वर्ट करती रहती हूँ। ये अभी मेरे पास कल मैं आलू बना रही थी, आलू गोश्त। उसमें जो है ना एक आलू था जिसके वो आइस निकल रही थी, यानी उगने के काबिल था। तो ये मेरे पास पड़ी हुई थी ये बोरी में, जो इससे पहले मैंने लगाई हुई थी भिंडियाँ। तो वो मैंने उखाड़ दिया पौधा और उसमें मैंने ये लगाया हुआ है। अभी आपको ये नज़र आ रहा है, ये छोटी छोटी आँख जो हैं वो माशाल्लाह निकलनी भी शुरू हो गई। जब ज़रा बड़ी होंगी तो फिर भी मैं आपको दिखाऊंगी कि ये आलू की अब जो है ना किस तरह इसका पौधा जो है ना ऊपर बेल बन रही है और नीचे किस तरह अल्लाह के हुक्म से आलू तैयार होंगे। तो ये आज फिर मैंने कहा कि इतने ये देखें मेरे पास, मैंने ये 2-3 टमाटर काटे और उसके अंदर देखो माशाल्लाह बहुत बीज थे, ताज़े फ्रेश। तो ये गमलों में मैंने मिट्टी ऑलरेडी डाली हुई थी, पानी कल मैंने इनको दिया था, फिर अब आके गोडी की है, मिट्टी नरम की है। तो अभी मैं टमाटरों के बीज लगाने लगी हूँ ताकि इसकी पनीरी तैयार हो। तो मेरे साथ रहें। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम इस तरह ये जो है ना इसको बखेर देंगे। ये हम इसको टमाटरों को यूं बखेरेंगे। ये गोदे के साथ भी आप रख सकते हो, गोदे के अलावा भी बीज जो हैं, जैसे मैंने वो टमाटरों के बीज में से निकाले हैं तो मैंने ऐसे ही इनको ले आई। ये देखें, ये अभी इसी तरह अब हम इसमें भी डालेंगे। ये अब हम कोशिश करेंगे कि ये इस तरह ये सारा, ये देखें जी, ये बीज डाल गए हैं। अब हम इसके बाद जो अगला प्रोसेस है वो क्या करेंगे, अब हम इसको थोड़ा थोड़ा ज़रा बखेर देंगे ताकि ज़रा अलग-अलग हो जाए ये, ताकि जिस तरह ये देखो ना, जैसे मैंने गुच्छा डाला था ऐसे कैसे माशाल्लाह ये उग गया। ये अब हमने इस तरह इनको डाल दिए। अब ये हमारे पास डीकम्पोज किया हुआ गाय का गोबर है जो मैंने ऑलरेडी घर में रखा होता है। अब इसके अंदर थोड़ी सी मिट्टी भी है, तो अब हम इसके ऊपर ये थोड़ा थोड़ा डाल देंगे। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डीकम्पोज किया हुआ गोबर आपको पता है कि पूरी जो है ना एक फर्टिलाइज़र होती है ऑर्गेनिक, इसका कोई मुतबादल नहीं। पहले ज़माने में लोग यही इस्तेमाल करते थे। तो अब तो ज़ाहिर है नित नए तजर्बे होते हैं, नित नई चीज़ें आती हैं जिनको लोग जो है ना अप्लाई करते हैं, तो वो कामयाब भी होती हैं। ज़ाहिर उनमें केमिकल्स होते हैं। इसी तरह हम बारी बारी ये देखें, इन सब में मिट्टी और डीकम्पोज गोबर जो है वो हम इससे इस बीजों को ढाँप देंगे। ये देखें जी, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ एक हफ़्ते में के अंदर अंदर इंशाअल्लाह
ये जो बीज है ये अपना अल्लाह के हुक्म से अपने जो है ना पनपने शुरू हो जाएंगे और इंशाल्लाह अपनी आइज़ निकालेंगे। अब इसके बाद जो हमारा अगला प्रोसेस है वो है पानी लगाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये इस तरह आप एकदम से पानी नहीं डालेंगे। ये बॉटल के ये मैंने ढक्कन में सुराख किए होते हैं, ये छोटे छोटे कामों के लिए मैंने रखा होता है। अब मैं इनमें ये पानी दे दूँगी। मिट्टी मेरी पहले ही नम थी, आपने देखी है। अब इसको ज़्यादा पानी लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो बॉटल की मदद से मैं इसमें ये पानी लगाऊँगी। ये देखें, अब मैंने इसको शेडी एरिया के नीचे रखा हुआ है। अभी मैं इनको धूप में नहीं रखूँगी क्योंकि ऊपर शेड है। अभी भी जो सितंबर का जो है ना लास्ट वीक चल रहा है, लेकिन फिर भी जो है ना अभी भी गर्मी होती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि तीसरी मंजिल पे छत पे होता है तो इसमें ज़्यादा हीट होती है। तो मैंने इन तमाम चीज़ों को ना शेडी एरिया के नीचे भी रख रही हूँ, क्योंकि आगे जो सर्दियों की सब्ज़ियाँ लगने जा रही हैं उनके लिए जब मैं ऑलरेडी ये तमाम जो पनीरी है ना तैयार कर रही हूँ। ये मिर्चों की और ये टमाटरों की, जो मैं घर पे तैयार करती हूँ। अभी ये देखिए मिर्चों की भी पनीरी अगले दिन मैंने तैयार की थी। ये 10 दिन में ये हो गई। तो देखो मैंने इनको अपनी बॉटल्स में कन्वर्ट किया हुआ। अब देखो माशाल्लाह पौधे अपने पाँव पे खड़े हो गए, अभी ये चल रहे हैं। तो ये मिर्चों की तो होगी। तो अब मैं ये टमाटरों के साथ शुरू की है। ये 4 दिन पहले इस बॉटल में ये लगाया। अब माशाल्लाह ये मैंने ये 3 गमले जो हैं ये तैयार किए हैं। तो जैसे इनमें से भी ये इस तरह निकल आएंगी, फिर मैं इनको इस तरह की बड़ी बाल्टियों में या कैन में या टोकरियों में इंशाल्लाह उनमें पौधे कन्वर्ट कर दूंगी। तो ये आगे हमारी सर्दियों के लिए जो टमाटर और मिर्ची है ना वो तैयार होने जा रही हैं अल्लाह के हुक्म से। तो जनाब इधर मेरा लाइक भी बनता है, और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें और आगे अपने अजीज़ों को भी शेयर करें। इल्म जो है ना वो किसी की मिरास नहीं, इसको आगे अगर पहुँचाएँ, कंजूसी मत करें। और मेरे लिए भी अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। मैं बहुत मेहनत से और बहुत शौक़ से वीडियोस बनाती हूँ, तो मेरा दिल चाहता है कि मुझे इसको कोई लाइक करे और मेरे साथ अच्छे अच्छे कमेंट्स शेयर करे, तो इसी से कीमत पूरी हो जाती है। माशाल्लाह अब देखें ये साथ साथ चल रहे हैं मेरे मनी प्लांट्स भी, साथ साथ उनकी ज़िबो ज़बाइश करती रहती हूँ, कभी धूप में, कभी छाँव में, कभी शेड में। तो इस तरह इनकी बच्चों की तरह जो है ना हिफाजत करनी पड़ती है। तो आगे परवान चढ़ाने वाला अल्लाह ताला की ज़ात है। इंशाल्लाह फिर किसी नई वीडियो में और किसी नई जो है ना वीडियो और अनोखी और फॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। तब तक मिसेज़ मलिक को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।